25 जनवरी का दिन है। बात इतिहास के पन्नों से कर लेते हैं जीवन जी। कोलंबिया से शुरुआत करते हैं। 1999 कोलंबिया के लिए 25 जनवरी 1999 का दिन ऐसा था इतिहास में जो आज भी उन लोगों को जब याद करते हैं तो रोंगटे खड़े कर देता है उन लोगों के, और एक डर उन लोगों पे आप देखिए कि सरेआम दिखाई देता है उनके चेहरों पे। कोलंबिया में आज के दिन एक भूकंप आया था जीवन जी, और रिक्टर स्केल पे उसकी तीव्रता थी 6 से ऊपर कहा जाता है कि भयंकर और भीषण होता है, लेकिन इसकी पूरी थी 6.0 रिक्टर स्केल पर तीव्रता। लेकिन 6.0 जो तीव्रता थी उसका असर अगर हम देखें तो 3 झटके आए थे भूकंप के, एक के बाद एक। राजधानी बोगोटा तक ये भूकंप के झटके यहां महसूस किए गए थे। 3 झटके थे। 3 झटकों में देखें तो बहुत सारे घर गिर गए, इमारतें गिर गई, ऐतिहासिक चर्च इसमें ध्वस्त हो गए पूरी तरह से। टेलीफोन के खंभे, बिजली की लाइनें, ट्रांसफार्मर तक हर कुछ, जो भी इमारत खड़ी थी, जो भी बिल्डिंग थी 10 फुट से ऊपर जो भी चीज़ थी वो पूरी तरह से कोलंबिया में तबाह हो गई थी आज के दिन 25 जनवरी 1999 को। असर ये हुआ कि 300 लोगों की मौत हो गई थी भूकंप के इन 3 झटकों में, और बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी भूस्खलन के कारण, क्योंकि इमारतें उसमें जिस तरह से जमीन दरकी, जमीन फटी, तो वहां से परिस्थितियां ये पैदा हुई कि बहुत सारी बिल्डिंगें गिर गई और उन बिल्डिंगों के मलबे के चपेट में आकर बहुत सारे लोग इसमें मौत का शिकार हुए थे। 300 की लाशें मिल पाई थी उस वक्त, बहुत सारे लोग इसमें घायल हुए थे जीवन जी। तो आज के दिन वो हुआ था। इसके बाद फिर हालांकि वहां की सरकार प्रशासन जुटे, व्यवस्था को पटरी पे लाने की भरपूर कोशिश करते रहे, लेकिन असर ये था कि 10 दिन तक पूरे देश में एक तरह से परिस्थितियां बेकाबू थी और अंत में सरकार को कर्फ्यू लगाना पड़ गया था 1999 में। आज के दिन जो भूकंप वहां पे आया था तो हालत खराब होकर रह गई थी कोलंबिया में। बहुत सारा जो अगर नुकसान को देखें तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज तबाह हो गई थी आज के दिन। 1881 की बात कर लेते हैं जीवन जी। 1881 में 2 ऐसी शख्सियतें जिन्होंने इतिहास बदल दिया था। आज के दिन उन्होंने एक ऐसी कंपनी खड़ी की कि जिस कंपनी ने पूरी दुनिया भर में क्रांति ला दी थी। और पहली जो तस्वीर हम अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं दर्शकों को, वो है ग्राहम बेल साहब, वही बेल जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। एक और अभी हम फोटो दिखाएंगे दर्शकों को, थॉमस एडिसन साहब जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। आज के दिन 1881 में 25 जनवरी को ये दोनों मिले और इन दोनों ने एक कंपनी बनाई जीवन जी। और उस कंपनी को देखें तो वो कंपनी जो थी वो थी ओरिएंटल जो कंपनी, टेलीफोन कंपनी। ये ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी क्या थी? ये कंपनी थी क्योंकि ग्राहम बेल साहब उसमें समय टेलीफोन का आविष्कार कर चुके थे, और आविष्कार करने के बाद फिर इन्होंने 1885 में अमेरिकन सरकार को पेटेंट के लिए आवेदन कर दिया था कि मैंने ये इसकी खोज कर दी है। और इसमें लेकिन उससे पहले इन्होंने एक कंपनी बनाई थी थॉमस एडिसन के साथ मिलके, और इस कंपनी को बनाने का मकसद था कि जो इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था उसके लाइसेंस इन्होंने दुनिया भर के देशों को बांटने थे। इसीलिए दोनों ने मिलकर ये कंपनी एक खड़ी की थी जिसका नाम था ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी। तो आज के दिन जिस तरह से इस कंपनी का उदय हुआ था, तो इस कंपनी ने ग्रीस, तुर्की, साउथ अफ्रीका, भारत, जापान, चीन और एशियन देशों को टेलीफोन बेचने के लाइसेंस जारी करने के लिए आज के दिन ये कंपनी खड़ी की थी। और आप देखिए कि उसके बाद जब आविष्कार हुआ, कंपनी बनी, प्रचार और प्रसार टेलीफोन का दुनिया भर में हुआ, तो कहां से कहां तक संचार क्रांति के दौर में आप देखिए टेलीफोन की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। पहले तो तार से बंधा होता था जीवन जी, अब मोबाइल है। आप देखिए कितने रंग उसके आ गए हैं। तो 2 महान हस्तियां, परिवर्तन जो सोच में आया था, असर पूरी दुनिया पे उसका हुआ जो कंपनी इन्होंने खड़ी की थी। बात जरा युगांडा की भी कर लेते हैं जीवन जी। 1971 युगांडा उससे पहले तानाशाही शासकों के लिए जाना जाता रहा है। 1971 की बात करें तो युगांडा में आज के दिन तख्ता पलट हुआ था 25 जनवरी को। जनरल थे ईदी अमीन, इन्होंने युगांडा के जो राष्ट्रपति थे उनको आज के दिन पदच्युत कर दिया था। जबरन सत्ता हथिया ली थी। जो राष्ट्रपति मिल्टन ओबोटे थे उनको हटा दिया गया था सत्ता से। सेना ने कब्जा कर लिया, उनके घर को घेर लिया था, नजरबंद कर दिया था और फिर देश पे कब्जा हो गया था ईदी अमीन का। राष्ट्रपति को वहां
से सत्ता से हटा के, क्योंकि राष्ट्रपति जो थे युगांडा के उस वक्त ये अगर 1900 जब युगांडा आज़ाद हुआ था तो ये क्रांतिकारी थे और क्रांति इन्होंने की थी उस वक्त। और देखिए कि उनके असर ये था कि सत्ता में वापसी इनकी हुई थी और फिर 1962 में ये राष्ट्रपति देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। और फिर आप देखिए कि जब ये आज के दिन ये बाहर थे देश से 25 जनवरी 1971 की अगर बात करें तो ये गए थे राष्ट्रमंडल देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने सिंगापुर, वहां थे और पीछे से कुर्सी चली गई, तख्ता पलट देश में हो गया था। आज के दिन था, कर्फ्यू हुआ था, इसके बाद कई तरह के अत्याचार वहाँ के लोगों पे होने लगे, लेकिन इसके बाद जो ईदी अमीन थे इनकी सत्ता भी ऐसे ही चली गई थी जीवन जी। तो ये इतिहास के पन्नों से आज कुछ अपने दर्शकों के लिए लाए थे।